साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ विशेष रूल्स। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक रूल हमने यहाँ लिखा हुआ है कि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो। इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। क्या होना चाहिए? एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर समय दिया हुआ है, समय देने से क्या हो जाता है, एक चीज को ध्यान रखेंगे, समय अगर दे दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि भविष्य का वह कार्यक्रम, निर्णय या जो भी निर्धारित योजना बनाई गई है वो कंफर्म उसी समय पे होगी। अगर ऐसा है कि वो कंफर्म, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है और ऐसा होना है, तब उसका प्रयोग, जैसे सेंटेंस आपके सामने है कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब एडवर्ब ऑफ टाइम होने की वजह से ये फिक्स है कि कल आएंगे, इसलिए इसका अनुवाद होगा द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम इसका अनुवाद कर दें द चीफ मिनिस्टर will come here tomorrow। अगर आपने ये बता दिया तो क्या हम इसको गलत कहेंगे? नहीं, गलत नहीं कहेंगे। जनरल इंग्लिश राइट मान लिया जाएगा, द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो। लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिए, ग्रामेटिकली दोनों राइट है। अगर आपने कहा द चीफ मिनिस्टर comes here tomorrow means fix 100% चीफ मिनिस्टर कल आएंगे। बट इफ यू ट्रांसलेट दिस द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो मींस ये फ्यूचर में गया, फिर नॉट कंफर्म। बाकी ग्रामेटिकली दोनों सही है। अगर आप सर्टेनिटी बताना चाह रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट से बेटर होगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। सेकंड देखिए, मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगा। कंफर्म, जैसे कभी कभी होती है ना कि पूर्व निर्धारित कार्य योजना, कि भाई शेड्यूल फिक्स हो गया है कि अगले सप्ताह हमको मुंबई निकलना है, ऐसे में हम बोलेंगे आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। आप इसको ये भी कह सकते हैं आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ये भी राइट है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में ट्रांसलेट किया, शैल गो टू बोला मींस नॉट कंफर्म, ये फ्यूचर में ही माना जाएगा। बट अगर आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर दिया मींस कंफर्म, फ्यूचर की ये कार्य योजना 100% कंफर्म है। ऐसे ही विमान 10 बजे उड़ेगा, ये फिक्स है कि 10 बजे टेक ऑफ कर देगा प्लेन, तो द प्लेन टेक ऑफ एट 10 AM। इसको आप फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना ज्यादा बेटर है। तो आई होप हम अभी आपको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग आप जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, अंग्रेजी इंप्रूव करने का एक बेस्ट तरीका ये भी है, रीडिंग स्किल्स में न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहां एक चीज का ध्यान रखिए कि अखबारों में जितनी भी भूतकाल की घटनाएं होती हैं, न्यूज़पेपर आप समझते हैं न्यूज़पेपर क्या है? अब न्यूज़पेपर में कहते भी है ना, न्यूज़पेपर ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ प्रेजेंट पास्ट की जो घटनाएं होती है सबका वर्णन वहां किया जाता है। तो उसके हिसाब से जितनी भी भूतकाल की घटनाएं न्यूज़पेपर में वर्णित मिलेंगी आपको, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलती है। तो हिंदी मीनिंग बनाते समय आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे एक न्यूज छपी हुई है पेपर में, द चीफ मिनिस्टर चैलेंजेस द इलेक्शन कमिश्नर ऑन मेनी इश्यूज। सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है आपको, बट ये हिंदी मीनिंग जब आप इसको समझिए तो पास्ट में समझिए कि मुख्यमंत्री ने इलेक्शन कमिश्नर को कई मुद्दों पे चैलेंज किया। पास्ट में है ये, लेकिन वर्णन जो लिखा रहेगा न्यूज़पेपर में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा रहेगा। 3 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल। मान लीजिए कोई घटना हुई, जेल से कैदी भागे, अगले दिन पेपर में आप पढ़ रहे हैं तो वहां लिखा मिलेगा आपको 3 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल। अब आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, 3 प्रिजनर्स एस्केप्ड होना चाहिए था, भाग गए, लेकिन एस्केप क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्णन, ये भी एक रूल होता है। दे ओपन फायर, वे गोली चलाते हैं, शुरू चलना, दे ओपन फायर, फायरिंग करते रहे, एंड कैरी अवे व्हाटएवर दे सी, जो कुछ मिला, जो कुछ देखे सब लेते गए और गोली चलाते गए, आगे बढ़ते गए। पास्ट में है ये, लेकिन लिखा किसमें गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये भी आप ध्यान दें कि अखबार में कोई भी घटना जो वर्णन की जाती है पास्ट की, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देते हैं, वहां भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।